जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। आज हम आपको अर्थ के आधार पर शब्द भेद बताएंगे। कितने प्रकार के होते हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विप्रार्थी जिसको विलोम भी कहते हैं, और समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो यहां से शुरू करते हैं एकार्थी शब्द से। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है, यानी कोई शब्द है उसको हम जब बोलते हैं तो उसका केवल एक मतलब निकलता है, उससे कोई अन्य चीज, अन्य वस्तु का नाम नहीं निकलता। जैसे वृक्ष का मतलब पेड़, पुस्तक, घर, कुत्ता, बिल्ली, मेज, कुर्सी, साइकिल। इन शब्दों से एक इमेज बन जाती है, एक आकृति बन जाती है हमारे मन मस्तिष्क पर कि उस पुस्तक कहा तो पुस्तक की एक आकृति बन गई। वो पुस्तक चाहे छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, पतली। घर कहा तो घर की आकृति बन गई, छोटा बड़ा। कुत्ता एक जानवर बन गया जिसका नाम कुत्ता है। यानी इसका कोई अलग अर्थ नहीं निकल रहा, अन्य अर्थ नहीं निकल रहा है, केवल एक अर्थ निकल रहा है। ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी जिन शब्दों के कई कई अर्थ निकले, 1 2 3 4 कई कई मतलब निकले, उन शब्दों को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उत्तर, उत्तर का मतलब उत्तर दिशा, उत्तर का मतलब जवाब भी होता है, उत्तर का मतलब पीछे की तरफ भी होता है, पीछे आगे पीछे। कर, कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब सूंड, कर का मतलब टैक्स, टैक्स हम देते हैं तमाम वस्तुओं पर। जैसे हमने कुछ मोबाइल खरीदा, सामान खरीदा, उस पर हम टैक्स देते हैं, तो कर का मतलब टैक्स। और कर का मतलब किरण भी होता है, सूर्य की किरणें वगैरह कर भी कहते हैं। अंतर, अंतर का मतलब शेष, अंतर का मतलब फर्क, अंतर का मतलब दूरी, अंतर का मतलब भेद, हृदय। कनक, कनक का मतलब सोना, कनक का मतलब धतूरा भी होता है, कनक का मतलब गेहूं भी होता है। पतंग, पतंग सूर्य को भी कहते हैं, पर्यायवाची शब्द है। पतंग पक्षी को भी कहते हैं। पतंग एक उड़ाने वाली पतंग है, बचपन में आपने उड़ाई होगी या उड़ाते होंगे, बहुत से लोग शौकीन हैं। तो पतंग के कई कई अर्थ हैं, अनेकार्थी शब्द है। कुंभ, कुंभ एक प्रयागराज में मेला लगता है। कुंभ एक राशि है, मकर है, मीन है, कुंभ है, वृश्चिक है। कुंभ घड़ा को भी कहते हैं। तो आपने देखा कि एक शब्द के जब कई कई अर्थ हों तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी अर्थ की दृष्टि से हम देखें तो उसके समानता रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी उसी के समान अर्थ देंगे, अलग अर्थ नहीं देंगे। जैसे भगवान, अब यहां पर उसी के नाम जैसा आप रख दीजिए। प्रभु भी कहते हैं भगवान को, ईश भी कहते हैं, हरि भी कहते हैं, जगदीश भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, नारायण भी कहते हैं। तमाम नाम है, उसी के समानार्थी है, यानी पर्यायवाची। घमंड, घमंड अहंकार करने वाले को घमंड, घमंडी कहते हैं। घमंड का मतलब अहंकार भी होता है। घमंड का मतलब दर्प, पर्यायवाची। घमंड दंभ, घमंड अभिमान, और घमंड मद, यानी उसी के समान अर्थ दे रहे हैं। आकांक्षा, चाह, इच्छा, अभिलाषा, कामना, ये सब इसके पर्यायवाची हैं, सेम अर्थ देने वाले। रात, निशा, रात को निशा भी कहते हैं, रात्रि भी कहते हैं, या रजनी भी कहते हैं, और यामिनी भी कहते हैं, यानी समान अर्थ जो दे वो पर्यायवाची शब्द। उसके बाद आते हैं विपरार्थी, यानी उल्टा, जिसको आप लोग विलोम कहते हैं, उल्टा अर्थ देने वाले विलोम शब्द या विपरार्थी शब्द। जो शब्द विपरीत अर्थ भाव का बोध कराते हैं, जैसे गुण का दोष, घृणा का प्रेम, दरिद्र का धनी, गुप्त का प्रकट, निंदा की स्तुति, निंदा का स्तुति, शीत का उष्ण, स्थूल का सूक्ष्म, जीवन का मृत। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो विलोम शब्द है, अगर तत्सम में पूछा जाए तो आप तत्सम में ही जवाब देंगे, अगर तद्भव में पूछा जाए तो तद्भव में ही जवाब देंगे। बहुत गलतियां इसमें होती हैं, बहुत सूक्ष्म अंतर है। कभी कभी वो तत्सम की जगह तद्भव शब्द रख देता है और उसमें प्रायः लोग गलती कर देते हैं, तद्भव उसका विपरीत लगा। जैसे मान लीजिए कि शीत है, उसने कोई 4 ऑप्शन में रख दिया, शीत की जगह उष्ण ना रख करके जो है वो गर्म रख दिया। अब आपने शीत देखा और गर्म पर लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। आपको तत्सम पूछा गया है तो तत्सम में ही उसका विलोम देंगे, अगर तद्भव पूछा है तो तद्भव में ही विलोम का अर्थ देंगे। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ऐसा शब्द
जब हम कोई शब्द उच्चारण करते हैं, अलग अलग शब्द होते हैं लेकिन बोलने में उच्चारण की दृष्टि में वो समान लगते हैं। ऐसे शब्दों को जिनका उच्चारण तो समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्नता पाई जाती है, तो ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आगम माने आगमन होता है, अगम माने दुर्गम। अब आगम और अगम दोनों समान उच्चरित शब्द हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। आगम माने आगमन और अगम माने दुर्गम। अंतर, अंदर, अंतर, अंदर, अंतर माने भेद, अंदर माने भीतर, बिल्कुल समान उच्चरित हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो उच्चारण की दृष्टि से बिल्कुल समान उच्चरित हो रहे हैं, अंतर, अंदर, लेकिन फर्क है। अंतर माने भेद, अंदर माने भीतर। अवलंबन, अवलंबन माने सहारा, ये अवलंबन। अविलंब माने शीघ्र, बिना अविलंब किए मेरे पास वो आ गए, यानी शीघ्र जल्दी आ गए। शर, शर माने बाण, यानी धनुष बाण, तीर। और सर माने तालाब होता है, पर्यायवाची। जवान, युवा, और जबान माने जीभ। प्रसाद माने कृपा और प्रासाद माने महल होता है। शस्त्र माने हथियार और शास्त्र माने ज्ञान विज्ञान की बातें। तो कैसी लगी क्लास आपको? अगर अच्छी लगी हुई तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, लाइक भी करें, और जो भी आपको इसमें पूछना हो अलग से आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम और अच्छी वीडियो बनाकर आप तक भेज सकें। धन्यवाद।